इस वक्त जो हम लगातार बता भी रहे हैं दरअसल दर्शकों को, दो बड़ी बैठकें चल रही हैं। एक बैठक रक्षा मंत्री ले रहे हैं और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक कर रहे हैं जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी के साथ ये हाई लेवल मीटिंग है। और बड़ी खबर इस वक्त ये है इसमें कि आईबी चीफ पहुंचे हैं और दूसरी तरफ एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। यानी अभी जो बता रहे थे पंकज कि राजौरी और जो भी वेस्टर्न सेक्टर है भारत की पाकिस्तान के साथ एलओसी पर, वो सारे वहां पर एक तरीके से औपचारिक जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसको लेकर चर्चा हो रही है। अगर एनएसए पहुंचे यानी जो अजीत डोभाल पहुंच गए हैं और आईबी चीफ भी पहुंच गए तो निश्चित तौर पर ये सारी वो यूनाइटेड फोर्सेस हैं जिनकी कमांड होम मिनिस्टर के पास होती है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री बैठकें कर रहे हैं जहां पर सीडीएस हैं और जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वक्त मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जिस अंदाज में एयरफोर्स ने दिया, नेवी ने दिया और आर्मी ने दिया कल के ऑपरेशन में, उसके बाद और कितने शहर हैं पाकिस्तान के ये बताना आपको जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है। तो भारत ने भी रिटालिएशन में पाकिस्तान के सियालकोट पर, कराची पर, इस्लामाबाद पर, लाहौर पर, पेशावर पर, रावलपिंडी पर, इन तमाम शहरों पर अटैक किया है। और ये सारे वो शहर हैं जो अब बहुत ज्यादा महत्व के शहर हैं पाकिस्तान के। पवन मेरे साथ हैं। पवन, अभी जिस रिटेलिएशन की मैं बात कर रही हूं, दर्शकों को ये बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। बैठकें चल रही हैं, देखिए सारा जो एक तरीके से गाड़ियों का काफिला है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है पवन। लेकिन ये पाकिस्तान के जो 6 से 7 शहर हैं, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी, क्या ये सारे शहर जो एयर डिफेंस, लाहौर का तो बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में हमारी होम मिनिस्ट्री ने बताया, सेना की तरफ से भी बताया गया कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह किया है। तो भारतीय रिटालिएशन का कितना इंपैक्ट इन तमाम शहरों पर? मैंने जितने शहरों का नाम लिया। अब बिल्कुल देखिए, कल का जो ड्रोन अटैक जो किया गया वो जैसलमेर का एयर डिफेंस का जो इलाका है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये लक्ष्य भेदने की कोशिश की, तमाम जो एयर डिफेंस इलाका जो है देश के कैंटोनमेंट इलाका है उसको टारगेट करने का उसका एक प्लान निकल करके सामने आया। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है। आज जो बैठक जो चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अब थोड़ी देर बाद ये बैठक अब खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है बैठक के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या नहीं होगा। तो पूरी जानकारी तीनों सेना अध्यक्ष के साथ साथ सीडीएस और फिर एनएसए के साथ रक्षा मंत्री ने पूरी जानकारी ली है, पूरा विचार विमर्श लिया है और एक एक जो है बिंदुओं पर जो है ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं चर्चा जो है यहाँ पर किया गया है। लेकिन सुरक्षा कारणों से हम आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन जो ललकार की कोशिश जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लगातार घुसपैठ की कोशिश, जैसा आपने देखा कि बीएसएफ ने अभी कुछ आतंकियों को मारा है, इसके अलावा फायरिंग भी किया जा रहा है। तो किसी भी अंदेशा से इसको दूर नहीं किया जा सकता है। दुश्मनों को हमारी सेना या रक्षा मंत्री हल्के में नहीं ले रहे हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान फिर से हमारे ऊपर हमला कर सकता है और इसको आखिरी दम तक जो है, यानी कैसे इसको खत्म किया जाए, ये तो विदेश मंत्री एस जयशंकर कल रात कह चुके हैं पवन कि अगर हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की हिमाकत पाकिस्तान करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दोगुनी ताकत से रिटालिएट किया जाएगा और पाकिस्तान मुंह की खाएगा। लेकिन मैंने जिन शहरों का नाम लिया पवन, क्या उनके बाबत भी कोई अपडेट है? जैसे तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी तैर रही हैं, चाहे वो सियालकोट हो, पेशावर हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ये तमाम बड़े शहर हैं। और कराची का जो पोर्ट है, आईएनएस विक्रांत ने अटैक किया कराची के पोर्ट पर, वहां से कोई खबर फिल्टर होकर आ रही है क्या? बिल्कुल, कराची पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से हालांकि इसे पुष्टि कितनी है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ट्वीट जो है बहुत तेजी से ये वायरल हुआ और खुद उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि आईएनएस विक्रांत की तरफ से जो है जो मिसाइल जो दागा गया, जिसके बाद पोर्ट में पूरी तरह से पोर्ट तहस नहस हुआ है, पोर्ट पूरी तरह से बर्बाद और खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सुमेधा को जो है उतारा गया अरब सागर में, और अरब सागर में ही लगातार भारतीय नौसेना की तरफ से
पहले भी जो है मिसाइल का ट्रेंड किया गया था। तो ये हालांकि नौसेना की तरफ से ये खबर पुष्टि नहीं किया गया कि वो कराची पोर्ट पे फायरिंग किया है, मिसाइल दागा है या नहीं दागा है, लेकिन ये सूत्र ये बताते हैं कि नौसेना ने ताबड़तोड़ वहां पर एक्शन लिया था। और ये जो ट्वीट जो निकल कर सामने आया कि खुद उस पर कबूला जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत की तरफ से मिसाइल जो है उनका दागा गया है और पोर्ट जो है उनका पूरी तरह से तबाह हो गया है। बिल्कुल। अब पवन, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है, एक बाकायदा ट्वीट मैं अपने दर्शकों को पढ़कर सुना दूं।